आगे यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके मेरे गोविंद ने जिस तरह से ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया था, उसी तरह से मोह भंग किया था, उसी तरह से मोह हो गया था देवराज इंद्र। भगवान पितृवा बलदेवेन संयुता, एक एक करके भगवान ने गिन गिन करके सबको ठिकाने लगाया। देवराज इंद्र को बड़ा मन वह अपने आप को यह समझता था कि पूरी सृष्टि का मालिक मैं ही, पूरे ब्रजवासी देवराज इंद्र को एक वर्ष में इतना बड़ा भंडारा देते थे, इतनी बड़ी बलि देते थे, इतना बड़ा पूजा करते थे कि ब्रजवासियों की ये मनोदशा थी कि यदि इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो देवराज इंद्र गुस्सा हो जाएगा, फिर पानी नहीं बरसाएगा, पानी नहीं बरसेगा तो गैयों को चारा नहीं होगा, चारा नहीं होगा तो गैया भूखी मरेंगी, गैया भूखी मरेंगी तो दूध दही नहीं होगा और सब ब्रह्मंडल सूखा पड़ जाएगा। इसीलिए देवराज इंद्र की पूजा करो। इंद्र की पूजा के दिन कन्हैया ने देखा घर घर में भगवान बन रहे हैं। यशोदा मैया 56 प्रकार के व्यंजन बना रही थी, सुंदर घी की कढ़ाई में चली थी, 56 प्रकार के व्यंजन। श्री कृष्ण गलियों में घूमते घामते यशोदा मैया के रसोईशाला में जाने लगे तो यशोदा मैया पता है क्या कहते, लाला लाला ने दूर रही हो, अभी तू स्नान नहीं किया, तू अशुद्ध है, बताइयो ये देवता को भोजन बनाकर भगवान ने कही बताओ हम अशुद्ध हो गए, कौन से शुद्ध देवता को भोजन हो गए, हम अशुद्ध हो गए। भगवान बोले आज कहाँ उत्सव है मैया, सबके घर घर देखो जाके चूल्हे चढ़ी करे। मैंने घर घर में जाकर देखा है तो सब पकवान बना रहे हैं, उत्सव है का भैया। निज निज द्वारे सबनी सजाए, चौके चारू पुरैया, सबने अपने अपने द्वारों को सजा रखा है, अपने दरवाजे के आगे गैया से गोबर से लीप करके सबने सुंदर सुंदर रंगोली बनाई है, चौक बनाई है। देखो चौक बनाने का बड़ा सरल होता है। आपने देखा होगा दक्षिण भारत में ऐसा कोई सा भी घर नहीं मिलेगा कि सुबह लीप करके पानी डाल करके और वहां चौक न बनाया जाए। हर घर में छोटी सी झोंपड़ी में रहने वाला आदमी ही घर के दरवाजे पर चौक बनाता है। यदि आपको ये लगे ये चौक बनाने का कितना बड़ा महत्व है, जिसके घर सुबह लीप करके या जल डाल करके मुख्य दरवाजे पर चौक बनाया जाता है, उसके घर सर्वदा मंगल और लक्ष्मी का निवास है। हमारी माताओं को छूटना चाहिए कल से और जीवन भर तक। घर के दरवाजे पर चाहे छोटा सा बनाओ और बड़ा बनाओ तो बड़ा बनाओ तो बड़ी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लेकिन घर के दरवाजे पर तुम लक्ष्मी हो, तुम्हारे कर्म से ही लक्ष्मी तुम्हारे घर में आएगी। तुम्हारा घर जो अपने घर में मंगल चौक सजाता है उसके घर में कभी अमंगल नहीं होता, उसके घर में कोई बाधा नहीं आती, उसके घर में उसको चौक को देखकर लक्ष्मी का निवास होता है कि ये तो मेरा इसलिए घर में जरूर चौक बनाना चाहिए। सुबह कन्हैया कहते हैं कि भैया मैंने देखा कि सबके घर चौक पूरे हुए, पूजन थाल सब ही सजाए, जहते फिरत उछिया, ग्वालवाल को गयो नहीं बन, घर घर बांधी गई। आज कोई बनने नहीं गया है, लगता है कोई बड़ा उत्सव होने वाला है। कृष्ण गोपाल फिरत भूजत हरि महाबलदाऊ भैया।
से कह रहे हैं कि दाऊ भैया कहाँ है, मैं बाबू ढूंढ रहे हूँ कि आज से सही कहा। यशोदा मैया बोली कि लाला मोकू तो से बात करने की फुर्सत नहीं है, उनको चप्पल भोग बजाना बनाने हैं, देवता की पूजन को समय है जाएगा, तू बाबा से बात करिए। नंद बाबा के पास भगवान पहुंची, बोले कि बाबा आज कौन सा उत्सव बन रहा है। बाबा बोले परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया देवी वर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं पया। भगवान इंद्र मेघों के स्वामी हैं, उनको हम एक बार में ये भोज देते हैं, पूजा करते हैं, उनकी कृपा से इंद्रदेव हम पूजत आए, देवराज तब ही प्रसन्न है, ब्रज में जल बरसाए। देवराज प्रसन्न होकर के ब्रज में जल की वर्षा करते हैं, पूजन सब भी करें सब मिलके, छप्पन भोग लगाए। हम विधि पूर्वक पूजा करके 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, और कृष्ण गोपाल पुरंदर पूजा प्रथा हमें नहीं भाई। भगवान बोले कहे बाबा ये देवराज इंद्र की पूजा की प्रथा हमको अच्छी नहीं लग रही। तू क्या कह रहे हो, इंद्र को विरोध करे, वो देवताओं का राजा है। हाँ बाबा ये बताओ तुम कह रहे हो कि देवराज इंद्र पानी बरसावे तब सृष्टि में शस्य खाने की प्राप्ति हो गए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये पानी का इंद्र के भाव कौन है? इंद्र बरसावे, अरे कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विधीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। यज्ञ कर्म से होता है, कर्म से यज्ञ होता है, यज्ञ से बादल होती है, बादल से वृष्टि होती है। अर्जन से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न संभव होता है। इसीलिए इंद्र का इसमें कुछ वो नहीं है, तुम तो वैसे ही गलत कथा बना के रखे हो। मैं पूछना चाहता हूं, जहां इंद्र पूजत नहीं प्राणी, और कहा बरसे नहीं पानी। बाबा जहां इंद्र की पूजा नहीं कर रहे वहां क्या पानी नहीं बरसता? इन ब्रजवासियों ने एक कौन से इंद्र देवता को अपना भगवान मान लिया है? भगवान को छोड़ करके दूसरे देवताओं को जो भगवान मानते हैं उनके लिए भगवान ने कहा कि जो भगवान का भी भगवान है, मैं बताऊं कोई कौन है वो? श्री गोवर्धन पूजा करी है, उन गिरिराज की पूजा करेंगे वो मेरा इष्ट देवता है। सो गिरवर पालकिया ब्रज को प्रतिदिन धेनु चले, वही गिरिराज हमारे ब्रज को पालक है, रखवारो है। हमारी गैया निरंतर वाकी कलेठी में चारों चले और वहां से हमारी गैया प्रसन्न हो। ये अर्पण करेंगे। कहा करे वो इंद्र बापुर, वो इंद्र हमारा क्या लगा रहे? ताको कछूल डरी है, कृष्ण गोपाल तलहटी गिरवर को दृढ़ आश्रय करिए, गोवर्धन हम
कह रहे। तो भैया दादा अब तू जान भैया इंद्र को न पूछ के गिरिराज का पूजन कर देंगे। बोले चलो। तो सब भैया गिरिराज पूजन करने के लिए तैयार हो गए। अरे मैं तो गोवर्धन पहुंचाऊं मेरी ना माने मेरो मनवा। गिरिराज जी की पूजन कैसी होगी उसका दर्शन करिए। सभी बैठ जाए। सब अपना सामान लेकर के गिरिराज की तरहेटी पर आ गए हैं। और भैया बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। सात कोस का विशाल पर्वत देख करके ब्रजवासी कहने लगे कि लाला तेरो देवता तो बहुत लंबो छोड़ो है। जाकी पूजा कैसे होगी? भगवान बोले कि पहले जाकर स्नान करवाओ। तो यमुना से पानी ढोते ढोते थक गए ब्रजवासी। ब्रजवासी कहने लगे कि लाला तेरो देवता तो इतना बड़ो है कि हमने 1000 घड़ा पानी जब गिरिराज के ऊपर पटक दियो, लेकिन जाकी तो मुझे ही गीली नहीं लगी है। अब जा कैसे स्नान करा रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि तुम आंख बंद कर लो और यही गंगा प्रकट होगी। सभी ब्रजवासियों ने आंख बंद कर दी। भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलो मानसी गंगा की 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, 56 भोग लगाओ मेरी वीर नामाने
पहुंच गए। यहाँ भी श्री गिरिराज जी का ये स्वरूप दिखाई दे रहा है और हमारे यजमान पत्नी सहित श्री गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। आप सब उस पूजन को देखिएगा। दूध चढ़ाइए, दूध की धारा लगाइए और सुंदर वेद मंत्र उच्चारण किए। वहाँ 56 प्रकार के दूध जरूर लाइए, दूध जरूर लाइए। और ये जो भगवान जो आए हैं वो हमें रखिए उनके पास तखत के ऊपर। सभी पूजन करेंगे गिरिराज जी भगवान का और एक परिक्रमा लगाएंगे। आज साक्षात यहाँ गिरिराज जी भगवान कथा मंडप में विराजमान है और उनका उत्सव हो रहा है। जो यहाँ परिक्रमा लगाएंगे वो गिरिराज जी की एक परिक्रमा का फल उनको गिरिराज जी यही प्रदान कर देंगे, ऐसी मान्यता है। तो गिरिराज जी का सबने पूजन किया। अब पूजन करते करते देवराज इंद्र ने सोचा कि आज तो बहुत देर हो गई, कोई होम धूम की कोई बात ही नहीं आई, ये ब्रजवासी कर क्या रहे हैं। वहां तो देखा तो वहां तो गिरिराज जी की पूजन हो रही है, सब धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर रहे हैं और सब बड़े नाचते गाजते और वहां बड़ा उत्सव बन रहा है। पान चढ़ाऊं और दूब चढ़ाऊं, पान चढ़ाऊं और फूल चढ़ाऊं, पान चढ़ाऊं और फूल चढ़ाऊं, पान चढ़ाऊं और फूल चढ़ाऊं। फूल चढ़ाइए, पान चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, माला का हार चढ़ाइए। गिरिराज भगवान की जय। 56 भोग लगाइए। दूध आ रहे, हाँ दूध की धार लगाइए। अरे नहीं, पूरा 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 रखो, पूरा रखो, जितना सामान आया सब सामान रखो, यही रखो। दूध की धारा लगाओ, अब लगाओ। लगाओ दूध की धारा, दोनों पान चढ़ाओ और फूल चढ़ाओ, पान चढ़ाओ और फूल चढ़ाओ, दूधन धारा लगाओ मेरे वीर, नाम रे तेरे लगाओ मेरे वीर, नाम रे मनवा, भगवान को जाओ मेरे वीर, नाम रे तेरे मनवा। इसके बाद महिलाएं करेंगी। यहाँ वो भी ना करेंगे, पूजन करेंगे, अपनी जगह पे बैठेंगे, एक परिक्रमा लगाकर बैठ जाएंगे। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध
वही नाचते रहे और परिक्रमा देने वाले वही